चलिए हम सेकंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं बिहार फायरमैन का। और आपको पता है कि आज पेपर था और आप देख कर आए होंगे, तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना है, आप कितना सही सही करके आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2 इकाई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको टिक भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इकाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा। तो आर का जो रिलेशन होता है ये होता है आपका 1/r²। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो ये आपका हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है। अगला सवाल आपसे यहाँ पे कह रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपये और दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेच देता है तो छूट कितना % दिया। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करेंगे तो छूट जो है आपका 8% देता है। शायद इसको सोल्व करिएगा। तो चलिए 8% है या नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और सोल्व कैसे करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना डिस्काउंट, यानी 504 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। कितना का, 1 मिनट, ये यहाँ पे जो है 504 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 504 और बटे में 4200, उसके बाद गुना में 100 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करिएगा और इसको सोल्व करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 14 से 3 बार में, 14 से ये 3 बार में और 6, यानी 12% हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो पूरक कोण का योग कितना होता है। तो दो पूरक कोण का योग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हो सकता है कि मेरे से कई सारा 1-2 आंसर गलत हो जाए, तो आप वो गलत आंसर को आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि उसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो छुपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि ही सॉ दैट द क्लॉक, तो द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपसे कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही। तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पे मीरा कुमार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, वो लगाएंगे विजया लक्ष्मी पंडित, जबकि आपका आंसर होने वाला है मीरा कुमार। विजया लक्ष्मी पंडित जो है आपका, वो आपका यूएनओ के अंदर अध्यक्ष रही थी, महिला अध्यक्ष। उसके बाद है आपसे अगला सवाल कि डैश, जैसे सरल जीवों को यदि कोई कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो उसको क्या कहता है। तो उसको ईस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपसे कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे ये था आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे कि यहाँ पे चूज करना है कि वेव का आपका राइट आंसर की क्या होगा। तो वेव का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो टू गिव अप हो जाएगा, यानी त्याग करना, वेव का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फॉन्डिन 13 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आसम हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए भारत में राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो अम्बेडकर जयंती जो मनाई जाती है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि दे टॉट हिम, तो यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना है आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका होम टू बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, यानी उन्होंने उसको पढ़ाया जिसने बिहेव कैसा किया, प्रॉपरली, मतलब अच्छा बिहेव किया। तो आगे यहाँ पे सवाल आपसे कह रहा है कि आविन्यो का प्रमुख कला केंद्र रहा है, यानी कहाँ पे जो है आविन्यो का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कनाडा और जर्मनी में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो है क्लास 10 का बुक का है। ठीक है, सो हमें कमेंट करके बताइएगा। एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं तो वो क्या हैं। तो वो उसको कहते हैं वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपसे, दिस रूल इज अप्लीकेबल। तो यहाँ पे अप्लीकेबल के साथ में हम फॉर लगाएंगे, फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, अगला सवाल है आपसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला सवाल है आपकी सबसे यानी ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। अगला सवाल है आपसे यहाँ पे ये कह रहा
व्हाट इज रेन शैडो, यानी वृष्टि छाया क्या है। तो वृष्टि छाया की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। और अगला सवाल है आपसे कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो किन के द्वारा निलंबन किया जा सकता है, इसकी बात अगर हम करें, राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि संस्कृति का विशेषण क्या होगा। तो संस्कृति का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा आपका सांस्कृतिक। उसके बाद अगला सवाल है आपसे कि यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो द पुलिस मैन कैच द थीव्स, यानी पुलिस मैन किसको पकड़ता है, तो चोरों को पकड़ता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, थीव्स आर कॉट बाय द पुलिस मैन। ठीक है, उसके बाद है आपका 1 जूल बराबर कितना होता है। तो 1 जूल बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 1 जूल बराबर होता है आपका 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। उसके बाद है कि यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो आपका आने वाला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विफलता का विलोम शब्द क्या है, तो विफलता मतलब हो गया सफलता, बिल्कुल इजी सवाल था। उसके बाद आगे है एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा किसके कारण, निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है। तो किसके ऑक्साइड के कारण होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। अगला सवाल आपसे यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अगर तत्कालिक कारण की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पोलैंड पर जर्मनी का हमला हो जाएगा, शायद यही है। तो अगर ना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि राइट क्या है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल इजी सवाल है, तो विटामिन सी हो जाएगा। उसके बाद गैलीलियो ने किसी यंत्र की खोज की, तो ये हो जाएगा आपका टेलीस्कोप। उसके बाद है झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। तो झारखंड में अगर हम झूम कृषि की बात करें तो इसको कहते हैं कुरुआ कहते हैं, क्या कहते हैं, कुरुआ कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे कि माई मदर हैज कॉल्ड यू टूडे। उसके बाद आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे है, तो यहाँ पे अगर कहें तो ये भिखारी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निषेचन के बाद में बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है, तो ये कहाँ पे विकसित होता है, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीज में विकसित होता है। उसके बाद है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपसे यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किसने किया। तो पोलैंड पर हमला किया था जर्मनी ने किया था। तो वहाँ पे शासक कौन था, तो एडोल्फ हिटलर था। उसके बाद विद्वान का विलोम शब्द आपसे कह रहा है, तो विद्वान का विलोम शब्द बिल्कुल सिंपल है, तो मूर्ख हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है बेंगलुरु। चलते हैं, अगला सवाल है आपसे कि सर्वप्रथम यूरोपियन पुर्तगाली जो कि हिंद चीन आए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुर्तगाली आपका। ठीक है, अगला सवाल है सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य में किस हिमालय के यानी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। उसके बाद अगला सवाल है आपसे कि परमाणु ऊर्जा में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो ये समस्थानिक कौन सा होता है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्षों में, तो 2 वर्ष में ये अवकाश प्राप्त करते हैं। और अगला सवाल आपसे यहाँ पे है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, तो ये जो था वो बर्लिन में किया गया था, यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। उसके बाद आपका यहाँ पे जो सवाल है यहाँ आप इसको सोल्व करिएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर ये होना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं ये आंसर होगा। सो आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा की मात्रक की बात करें तो ऊर्जा, तो यहाँ पे जो है आपका किलोवाट राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है, बट कमेंट करके बताइए। आगे है आपका कि संपत्ति का अधिकार एक क्या है, तो संपत्ति का अधिकार जो है अब वो कानूनी अधिकार बन चुका है। कैसा अधिकार बन चुका है, तो कानूनी अधिकार बन चुका है, तो आपका कानूनी अधिकार हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होने वाला है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि 900 किलोमीटर की चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो 900 किलोमीटर का ये जो चारधाम परियोजना है ये है आपका उत्तराखंड में चारधाम परियोजना। उसके बाद है वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टेंडन, यानी हिंदी में कहते हैं कंडरा। अगला सवाल आपसे यहाँ पे कह रहा है
कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका यहाँ पे उत्पादन के साधनों से आय। ठीक है, अगला सवाल है आपसे कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चूज करेक्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर गैसलर डाइड ऑफ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो है आपका स्लो स्टारवेशन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है कि महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज दर रखे और उसके बाद यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो 20 वर्षों में आपका जो रकम है वो 96,000 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है चलिए अगला सवाल, रबर डैश है तो रबर किस क्षेत्र की है। तो रबर जो है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है। ठीक है, अगला सवाल आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आहार नाल का फैलाव कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आहार नाल का जो फैलाव होता है इसमें काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं। तो यहाँ पे मुंह से कोलोन यानी माउथ टू कोलोन हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एनस लगा रहे हैं, एनस नहीं होगा, कोलोन हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। जो उत्पन्न कहाँ होते हैं तो ये आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। चलिए आगे आंसर करें। आगे की अगर बात करें तो अगला सवाल है आपसे यहाँ पे कह रहा है कि एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि विदेशी निवेश क्या कहलाता है। तो विदेशी निवेश क्या कहलाता है। तो विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है यहाँ पे कि प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये था आपका एडवर्ड जेनर हो जाएगा आपका राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। उसके बाद अगला सवाल है आपसे कि यहाँ पे 26 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर जो है आपका संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नहीं है, तो संविधान मतलब एक तरह से विधि नियम कानून। तो आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, या फिर 26 नवंबर को आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, जो कि वो भी नहीं दिया गया है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका कि अगला सवाल कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित में से परिणाम आते हैं। चित्त आने 17 बार आते हैं, पट 23 बार आते हैं। तो यहाँ पे किसी सिक्के एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 17/40। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या आ रहा है कि सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये आपका है कहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल सिंपल सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या कहेंगे कि वो तो राज्यसभा के यानी राज्यसभा में बैठते हैं तो 6 वर्षों का कार्यकाल होगा। नहीं भाई, आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका 5 वर्ष होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाला डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो कौन से विकिरण आती है। तो पराबैंगनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें कितने दिन का काम दिया जाता है, तो ये काम जो है 100 दिनों का दिया जाता है। और अभी जो है ये बात चल रही है कि इसको 100 से बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, 150 कर दिया जाए, बट ये 100 दिनों का काम दिया जाता है। तो अगला सवाल, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है तो द नरेटर हो जाएगा। ठीक है, अगला किस समूह में बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बादल के पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें, तो मैं यही कहूँगा कि आप ही कमेंट करके हमें बता देना, आप सर्च करके हमें बता देना, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाया हूँ अभी तक। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपसे कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। संविधान नहीं, लिखित संविधान लागू हुआ था। तो ये आपका जो है अमेरिका हो जाएगा आंसर। भारत नहीं होगा, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और बट सर्वप्रथम लिखित की बात कर रहा है तो अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका मीथेन। ठीक है, उसके बाद है आपका कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से नहीं आती है। तो वो दिहांग के नाम से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें
तो वो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि भारत का वाटरमैन किसको कहता है, तो वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन। ठीक है, और अगला सवाल है आपका कि किस उत्पाद के लिए हॉल मार्क दिया जाता है, तो हॉल मार्क जो दिया जाता है वो ज्वेलरी के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक अधातु जो कमरे के तापमान, अधातु की बात कर रहा है जो कि कमरे के तापमान पर अवस्था में है, तो ये है आपका ब्रोमीन। अगर धातु कहता तो फिर वहाँ पे पारा यानी Ag सही होता, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि यहाँ पे चूज करना है आपको सही ऑप्शन। ठीक है, व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन पोयम थिनर देन अ क्रिसेंट, तो यहाँ पे जो आंसर की अगर बात करें तो इसमें भी हम कंफर्म नहीं है, सो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ कुछ सवाल तो होते हैं डाउटेबल, बट कोई नहीं। उसके बाद है आपका कि डैश के पादप की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी तेंदू के पत्ते से जो है बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये आपका हो जाएगा मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है। उसके बाद है उस एजेंसी का नाम बताया जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, तो वह कौन सी है, तो उस संस्था का नाम क्या, तो वो है FCI। ठीक है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और अगला सवाल चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान कौन करते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा कौन देता है, तो उसको सुरक्षा देने का काम जो है कशेरुक दंड द्वारा होता है, यानी वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, तो भारत माता का जो कविता का रचनाकार है वो है सुमित्रा नंदन पंत। ये क्लास 10 का है, बिहार बोर्ड क्लास 10। ठीक है, उसके बाद है एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है और ये 72 रुपये में बेची गई, तो छूट कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ पे जो आप इसको सोल्व करिएगा तो मेरे ख्याल से जो ये सोल्व करके आंसर आएगा वो कितना आएगा, रुकिए मैं सोल्व करके ही कन्फर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है 10% हो जाएगा, यानी 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस संग्रह में, किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो ये हो जाएगा यामा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है आपसे कि 4080 2 वर्ष के लिए 5% वर्ष पर ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे 10 रुपये का अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 रुपये का अंतर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है, तो ये आपका ज्वार एवं बाजरा हो जाएगा। माली मालिन में कौन सा समास है, तो माली और मालिन में अगर हम बात करें समास की, तो यहाँ पे जो समास है वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो उबलता हुआ पानी जो है आपका यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आपसे कह रहा है कि द फर्स्ट लीगल, यानी भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है, तो ये आपका हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, यानी भारत का वकील के बारे में पूछा रहा है कि भारत का वो वकील कौन होता है, तो ये आपका होता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, जो कि भारत सरकार के लिए जितना भी मुकदमा होते हैं वो देखते हैं। उसके बाद है कि इन इंडिया फर्स्ट ट्रेन, यानी भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। उसके बाद है पद्म श्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है आपसे जलालगढ़, तो ये बिहार के किस जिले में स्थित है, जलालगढ़ का जो किला है पूर्णिया में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल आपसे कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, तो ये आपका RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद आपसे कि सामाजिक न्याय, यहाँ पे अगला सवाल है आपसे, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, यानी यहाँ पे आपसे व्हाट डज सोशल जस्टिस डिनोट, यानी सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो यह हमें आप बताइएगा इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वह राज्य युग्म जो कि कंटीले वंत था झाड़ियाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही वाला ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे जो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये किसने लिखा, तो ये आपका मोहम्मद इकबाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद है किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो ये है आपका संगठित क्षेत्र। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम को गर्म करके उसको तोड़ा जाता है और उसको बनाया जाता है। उसके बाद है हमारी नींद, कविता के कवि कौन है, तो ये है आपका वीरेन डंगवाल। उसके बाद जीवनानंद दास, तो ये किसका है, तो आपको पता होगा मेरे बिना तुम प्रभु, अच्छा मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के का। अनामिका है आपका वही
क से कबूतर वाला, ठीक है। जीवनानंद दास, ये भी कोई है, मेरे दिमाग से निकल गया, ऑप्शन कोई होगा तो मैं बता दूंगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, लेकिन राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका, क्या होगा, तो ये होगा बॉयल्स, यानी उबलता है। पानी जो है कितने डिग्री पे उबलता है, तो वाटर बॉयल्स 800 डिग्री सेल्सियस, जो बॉयल्स आपका बिल्कुल सही होगा। अब बॉयल मत लगाना है, ठीक है, बॉयल्स आपका सही है। तो ये था पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जिनका भी मार्क्स अच्छा खासा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको दौड़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जय हिंद।